तो हम यहाँ पर दूसरे आवर्त के तत्वों के असामान्य व्यवहार की बात करेंगे। तो जैसा कि प्रथम वर्ग की अगर हम बात करें तो लिथियम जो कि दूसरे आवर्त में उपस्थित है, इसके गुणधर्मों को अगर हम देखें तो बाकी के जो तत्व है, पहले समूह के जो बाकी तत्व है, उनके गुणधर्मों से लिथियम के जो गुणधर्म है वह भिन्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो लिथियम जो है वह सहसंयोजक यौगिकों का मुख्य रूप से निर्माण करता है, जबकि दूसरे जो तत्व है सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यह आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे समूह की बात करें तो जो यहाँ पर पहला तत्व है बेरिलियम, यह मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है, जबकि दूसरे जो तत्व है वह आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें यह जो गुण है यह भिन्न दिखाई दे रहा है कि जो यौगिक बनाए जा रहे हैं उनकी प्रकृति यहाँ पर भिन्न है। इसके अलावा अगर हम इस दूसरे आवर्त के तत्व की बात करें तो यह तीसरे आवर्त के तत्व के साथ, जो कि इसके साथ विकर्ण स्थिति पर उपस्थित है, इसके साथ में समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे यहाँ पर लिथियम और इसके साथ विकर्ण स्थिति पर मैग्नीशियम उपस्थित है, इन दोनों के कुछ गुण समान होते हैं। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, इनके गुणधर्म समान होते हैं। इसे हम विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहा करते हैं। तो विकर्ण संबंध जो है यह दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिथियम वर्ग 1 का तत्व है और इसमें हम आगे वाले वर्ग का ऐसा तत्व देखेंगे जो कि लिथियम के साथ विकर्ण स्थिति पर उपस्थित है और साथ ही तीसरे आवर्त में हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो युग्म हमने लिखे हुए हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेंगे। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों आपस में विकर्ण संबंध दर्शाएंगे। तो अब हम यह देखेंगे कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व है उनके गुणधर्मों में असंगतता क्यों होती है, क्यों वह अपने समूह में उपस्थित बाकी तत्वों से अलग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है तत्वों का छोटा आकार, और छोटा आकार होने के कारण इनमें जो आवेश और त्रिज्या का अनुपात है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि छोटा आकार अगर रहेगा, त्रिज्या अगर कम है, तो यह जो अनुपात है यह ज्यादा हो जाएगा। तो बाकी जो तत्व उपस्थित है एक निश्चित वर्ग में या समूह में, तो उनकी अपेक्षा जो द्वितीय आवर्त के तत्व है या द्वितीय आवर्त में जो तत्व उपस्थित रहेगा उसके लिए यह अनुपात जो है ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटाशियम आयन, यह तीनों के तीनों समूह 1 के तत्व हैं और इनके आयन यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके लिए यहाँ पर आवेश और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में लिथियम के लिए यह अनुपात सबसे ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे समूह का जो पहला तत्व है जो कि द्वितीय आवर्त में उपस्थित होता है बेरिलियम, उसके आयन के लिए यह अनुपात सबसे अधिक आ रहा है। तो असामान्य व्यवहार या असंगतता के लिए पहला जो कारण है वह है अधिक आवेश और त्रिज्या का अनुपात। अगले कारण की हम बात करते हैं, इन तत्वों में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। इनमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी अधिकतम संयोजकता 4 हुआ करती है। ज्यादा से ज्यादा 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बोरोन की, जो कि द्वितीय आवर्त में उपस्थित होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से रहेगा और मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हमें बंध के निर्माण करने हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में लेके जाएंगे। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में यह इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में प्रवेश करेगा तो कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई देगा। ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और यह 2p के कक्षकों में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, 1, 2, 3 और 1 यह कक्षक खाली है। तो यहाँ पर एकाकी युग्म अगर आ जाता है, कोई एकाकी युग्म अगर दान कर देता है, तो कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि अधिकतम यहाँ पर 4 बंध बन सकते हैं। उदाहरण के लिए Bf4-, यहाँ पर बोरोन ने 4 बंध बनाए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से रहेगा। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि हमें पता है कि तीसरे कोश में 3d उपकोष भी उपस्थित होता है, तो जब हम इसका प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा सकते हैं और आप अगर यहाँ पर 3d उपकोष बना दें तो कुछ इस तरह से बनेगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर रिक्त कक्षक है, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो बहुत सारे बंध बना सकता है। यहाँ पर क्योंकि एक ही रिक्त कक्षक था, आगे आपके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं थे, तो संयोजकता 4 से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन एल्यूमिनियम की संयोजकता 4 से ज्यादा भी हो सकती, क्योंकि 1 2 3 4 कक्षक के बाद यहाँ पर डी कक्षक भी उपस्थित है। उदाहरण के तौर पर AlF6 3- एल्यूमिनियम AlF6 3- का निर्माण कर सकता है, लेकिन बोरोन BF6- आयन का निर्माण नहीं कर सकता। बोरोन सिर्फ 4 बंध बना सकता है। अगला कारण है वर्ग में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। क्योंकि यह अपने वर्ग में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं, यह प्रथम सदस्य होते हैं, तो इनका आकार सबसे कम होने के कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक हुआ करती है। उदाहरण के लिए अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता आप देख सकते हैं लिथियम की है। अब इन असामान्य व्यवहार के संभावित परिणाम क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज है, मुख्य रूप से सहसंयोजक प्रकृति के यौगिकों का निर्माण यह तत्व करते हैं। जैसे लिथियम और बेरिलियम की अगर बात करें हम, तो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, यह जो यौगिक है यह सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। जबकि लिथियम के साथ वर्ग में दूसरे जो तत्व उपस्थित है, जैसे सोडियम, पोटासियम, सोडियम और पोटासियम के क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो वह क्लोराइड आयनिक प्रकृति के हुआ करते हैं। इसके अलावा यह तत्व पी पाई बहुबंध का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, दूसरे आवर्त में कार्बन उपस्थित है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बंध का निर्माण होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध का निर्माण होता है। लेकिन तीसरे आवर्त की अगर हम बात करें, जैसे फास्फोरस, सल्फर इत्यादि इसमें उपस्थित होते हैं, इनके मध्य में कभी भी बहुबंध का निर्माण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो टूपी कक्षक होते हैं उनके मध्य अतिव्यापन अच्छी तरह से होता है, प्रबल अतिव्यापन होता है। लेकिन तीसरे आवर्त के कारण यहाँ पर तीसरे कोश के पी कक्षक बंध में भाग लेंगे, जिसके कारण तीसरे कोश के जो उपकोश है वह उतना प्रबलता के साथ अतिव्यापन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह बंध दुर्बल होते हैं और इस कारण से इनका निर्माण नहीं हो पाता। तो यहाँ इस वीडियो में हमने दूसरे आवर्त के तत्वों के असामान्य व्यवहार की बात की। अब अगले वीडियो में हम विकर्ण संबंध की बात करेंगे।